are doing very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 6, which is about introduction to email. Okay, let's start the chapter. So, student, first of all, as we all know, electronic mail यानी कि email ये सबसे commonly यूज होने वाली सर्विस है ऑन द इंटरनेट, जिसको आप ईमेल कह सकते हैं. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं टू वन और मोर रेसिपिएंट. सो ईमेल को रे टॉमलिंसन ने इन्वेंट किया था 1972 में. एंड जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है बिहाइंड ईमेल इज रिलेटिवली सिंपल. ओके, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर सर्विस है आज के टाइम में ऑन द इंटरनेट. सो काफ़ी डिफरेंट ईमेल सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. क्या करने के लिए, ईमेल को सेंड या रिसीव करने के लिए अलॉन्ग विद द अटैचमेंट्स. ओके, बट वी हैव चोजन टू फोकस दिस क्लास ऑन द सर्विसेज अवेलेबल थ्रू जीमेल. ओके, लेकिन हमने यहाँ पे इस चैप्टर में क्या ये सर्विस को हम जीमेल या याहू के थ्रू कैसे अवेल कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. ओके, बिकॉज ये काफ़ी आपकी जो ये दोनों ही साइट है या जीमेल एंड याहू मेल ये फ्री है एंड इसके अंदर दो मोर पॉपुलर ईमेल सर्विसेज अवेलेबल है. नाउ नंबर 1, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूआरएल एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसको वेब ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, ईमेल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं या बाकी कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन द इंटरनेट. नेटवर्क रिसोर्सेज आपकी वो फाइल्स होती है जो कि आपकी प्लेन हो सकती है वेब पेजेस की तरह या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स या प्रोग्राम्स की तरह भी हो सकती है. यूआरएल स्ट्रिंग के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल, होस्ट नेम और एड्रेस एंड फाइल और रिसोर्स लोकेशन. सो ये सब स्ट्रिंग्स को हम सेपरेट करते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के थ्रू. दे हैव शोन यू लाइक दिस प्रोटोकॉल. ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे URL www.rohanprakash.com. सो यहाँ पे HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है. होस्ट कंप्यूटर नेम है www एंड लोअर लेवल डोमेन नेम जो है वो आपका ABC पब्लिकेशन हो सकता है. ठीक है, अपर लेवल डोमेन आपका फाइल नेम में default.aspx है. अपर लेवल डोमेन आपको इन्फॉर्मेशन देता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिससे भी आपकी वेबसाइट बिलोंग करती है. नेक्स्ट पे कम टू डोमेन नेम सिस्टम विच इज DNS. तो DNS क्या करता है, इंटरनेट डोमेन को एंड होस्ट नेम को ट्रांसलेट करता है टू IP एड्रेस. DNS ऑटोमेटिकली नेम्स को कन्वर्ट करेगा. आप जैसे ही वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं वेब एड्रेस बार के अंदर, तो वो आपका क्या कर देता है, IP एड्रेस जो है वेब सर्विस तक वो उसके कन्वर्ट कर देता है जो कि इन साइट्स को होस्ट करते हैं. DNS एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंप्लीमेंट करता है इस नेम को स्टोर करने के लिए एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फॉर ऑल पब्लिक होस्ट ऑन द इंटरनेट. DNS अज्यूम करता है IP एड्रेसेस जो है वो आपके चेंज नहीं होते हैं एज दे आर स्टैटिस्टिकली असाइंड रादर देन डायनेमिकली असाइंड. नेक्स्ट इज ईमेल. So email means what? Electronic mail. I told you ये एक फास्ट एंड कन्वीनियंट वे है दूसरे पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वाया इंटरनेट. इनफैक्ट सबसे कॉमनली यूज फीचर है इंटरनेट का. एवरी डे पीपल यूजिंग द इंटरनेट सेंड ईच अदर बिलियंस ऑफ ईमेल मैसेजेस. ऑब्वियसली ईमेल क्या है, पॉपुलर मीडियम है कम्युनिकेशन का नाउअडेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. सो आप मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं किसी भी पर्सन को एक ईमेल एड्रेस के थ्रू. उसमें आपको मैसेज टाइप करे बिना भी आप किसी रिसीविंग मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं. एंड टेक्स्ट के साथ साथ आप फोटोग्राफ एंड म्यूजिक भी सेंड कर सकते हैं. एक मेल सर्वर जो एक कंप्यूटर है जो एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस की तरह सर्व करता है फॉर ईमेल. एंड जो मेल एक्सचेंज किए जाते हैं अक्रॉस द नेटवर्क्स वो आपके मेल सर्वर्स के बीच में पास किए जाते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं एंड स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं मेल मैसेजेस को हैंडल करने के लिए एंड अटैचमेंट फाइल्स को. नेक्स्ट इज ईमेल एड्रेस. सो एक ईमेल सर्विस का यूज करना इज जस्ट लाइक यूजिंग अ लेटर बॉक्स. ओके, अगर आपके पास लेटर बॉक्स नहीं है सो आप क्या कर नहीं सकते, मेल्स को सेंड रिसीव नहीं कर सकते. सिमिलरली एक ईमेल सर्विस को करने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना जरूरी है. ओके, सो टॉप सेंड एंड रिसीव योर ईमेल्स यू नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट. ईमेल्स को सेंड रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एंड ये अकाउंट आप एक ईमेल एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. सो एड्रेस क्या है, एड्रेस है यूजर नेम एंड जो होस्ट नेम है उसका कॉम्बिनेशन एंड उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यूजर नेम @होस्ट नेम. फॉर एग्जाम्पल ajay@hotmail.com, jackboy1@gmail.com. तो यूजर नेम क्या होता है, ये आप यूजर अपना कोई भी नेम दे सकता है एंड होस्ट नेम आपके उस ईमेल सर्वर का नेम होता है जो कि ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है.
नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1 इज कन्वीनियंट। ओके, सो सबसे बड़ा एडवांटेज जो ईमेल का है ओवर द टेलीफोन और रेगुलर मेल, दैट इज कन्वीनियंस, यानी कि आप एक मैसेज को डे और नाइट कभी भी सेंड कर सकते हैं। अगर रेसिपिएंट्स इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड है जब आप उन्हें मैसेज सेंड कर रहे हो, सो वो आपका जो है मैसेज वेटिंग पे रहता है नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी वो अपने ईमेल को चेक करेंगे। नेक्स्ट इज इमीडिएट। सो आपको मैसेज जो है डिलीवर्ड हो जाता है इंस्टेंटली अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे, जब अगर वो आपकी लोकेलिटी में है या कहीं भी अराउंड द वर्ल्ड हाफ वे है। कोई भी दूसरा मेथड ऑफ डिलीवरी जो है इतने प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट इज इनएक्सपेंसिव। ईमेल आपका काफी लेस एक्सपेंसिव है टेलीफोन कॉल, फैक्सेस, कोरियर या पोस्टल सर्विसेज के कंपैरिजन में। इनफैक्ट ये आपका फ्री भी है कई बार, कोई भी स्टैम्प या पेपर कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, कॉस्ट का डिस्टेंस के साथ कोई लेना नहीं है, एंड काफ़ी सारे केसेस में कॉस्ट जो है वो मैसेज के साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। Now what are the limitations of email? Next, for that number 1 is unwanted email. So क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस मेल सर्वर पे स्टोर हो जाता है तो आपको कुछ अनवांटेड जंक मेल्स भी रिसीव होते हैं, और ये अनवांटेड मैसेजेस को हम जंक मेल, स्पैम मेल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेसी कंसर्न। सो आप अपने ईमेल अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं बाय एंटरिंग अ पासवर्ड, लेकिन अगर किसी को आपका पासवर्ड पता है तो पर्सन आपका इजीली अकाउंट एक्सेस कर सकता है, आपके मैसेजेस को रीड कर सकता है या सेंड कर सकता है। साथ ही साथ ईमेल मैसेजेस को सेवरल नेटवर्क्स के थ्रू पास किया जाता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी पर्सन के लिए कि वो आपको आपके मेल को इंटरसेप्ट करे या ईमेल को रीड करे। तो इस तरीके से ईमेल जो है इज नॉट नेसेसरली प्राइवेट। नेक्स्ट इज व्हाट क्रिएटिंग एंड ओपनिंग ईमेल अकाउंट। अब कैसे ईमेल अकाउंट को क्रिएट एंड ओपन करा जाता है? सो एक ईमेल अकाउंट को क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट आपको एक ईमेल सर्विस चूज करना है जो भी आप प्रेफर करेंगे। ओके, मेजर जो है आपकी याहू, हॉटमेल, जीमेल होती है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्क्रीन नेम आपको चाहिए। ये आपका लॉगिन नेम एंड ईमेल एड्रेस दोनों की तरह काम करेगा, जैसे कि योर नेम हेयर @yahoo.com। अगर नेम आपने ले लिया है फिर आपको एक वेरिएशन, अगर दैट मीन्स जो भी आप नेम लेना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी टेकन है तो आपको कोई दूसरा नेम ट्राई करना पड़ेगा उसका वेरिएशन में। फिर आप नंबर, स्पेस, हाइफन्स कुछ भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं। नेम चूज करने के बाद अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। फिर आप श्योर करेंगे कि जो पासवर्ड है वो आप याद रखें, अदरवाइज दूसरे पर्सन के लिए भी गेस करना आसान हो सकता है। एज अ वार्निंग फॉर दोज मेकिंग एन अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, नेवर गिव आउट योर पासवर्ड एज देयर आर मेनी स्कैम एंड फिशिंग साइट दैट यू विल अनडाउटली ट्राई टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। तो अपना पासवर्ड ध्यान रखना है, कोई दूसरा आपका स्टील ना कर ले, क्योंकि काफ़ी सारे आपके क्या है फिशिंग साइट्स वगैरह हैं जो अनडाउटली आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना एंड अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप क्या अब अपने ईमेल को यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। एड्रेसेस ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर्स ऐड करेंगे अपने कॉन्टैक्ट बुक में एंड अपने कैलेंडर एंड मच मोर थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिंग एन ईमेल। कैसे ईमेल को कंपोज किया जाता है? तो कंपोज पेज वो पेज है जहाँ पे आप अपने आउटगोइंग ईमेल को लिखते हैं, एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो कंपोज पेज को एक्सेस करने के लिए आपको जो नेविगेशन पैनल के लेफ्ट साइड पे कंपोज है उस पर क्लिक करना है, या आप ईमेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं विच इज नेक्स्ट टू द नेम इन योर एड्रेस बुक। सो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं ईमेल कंपोज करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन राइट मैसेज, फिर रेसिपिएंट के ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे हम बॉक्स के अंदर। मल्टीपल एड्रेसेस आप एंटर कर सकते हैं उनको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके। See, if the person is not your address book, then you can just start typing the mail address or the name you have entered as the display name, and a list of choices will appear. Just choose the correct one from the list. Okay, फिर CC बॉक्स में जिसको आप कार्बन कॉपी कहते हैं, यहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस को टाइप कर सकते हैं अगर आपको उस ईमेल की कॉपी को रिसीव करना है। ओके, चलो नेक्स्ट इज BCC बॉक्स, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस को टाइप करेंगे जिस यू वांट टू रिसीव अ कॉपी ऑफ द ईमेल, यानी कि जिससे आप चाहते हैं कि वो उस ईमेल की कॉपी को रिसीव करे, उन सभी के ईमेल एड्रेस को आपको BCC बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट उसके बाद आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपने ईमेल मैसेज का सब्जेक्ट बॉक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने रेसिपी ओटमील कुकीज सेंड कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट आपका हो सकता है माई ओटमील कुकीज रेसिपी। फिर ईमेल मैसेज की बॉडी को टाइप करना है, एंड इफ यू वांट टू ऐड अ सिग्नेचर टू योर ईमेल सो आप उसमें सिग्नेचर पुल डाउन मेन्यू में से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फाइल्स अटैच करनी है इस मैसेज के साथ तो आप ब्राउज बटन का यूज कर सकते हैं विच इज एट द बॉटम ऑफ द पेज टू चूज फाइल फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव। आप
अप टू 3 अटैचमेंट्स इस मैसेज के साथ ऐड कर सकते हैं। देन अपने ईमेल मैसेज को सेंड करने के लिए आपको फाइनली सेंड पे क्लिक करना है। एंड अगर आप अपने ईमेल मैसेज को बाद में सेंड करना चाहते हैं या फिर उस पर कुछ और आपको वर्क करना है, सो आप उसको सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे सो दैट आप उसको ड्राफ्ट फोल्डर में से बाद में रिट्रीव कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज अटैचमेंट। सो अपने आउटगोइंग ईमेल मैसेज के साथ एक फाइल को अटैच कैसे किया जाता है। सो राइट विंडो में यहाँ पे 3 बॉक्सेस होते हैं बॉटम पे, जहाँ पे आप अटैचमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने मैसेज के साथ। सबसे पहले ब्राउज बटन पे क्लिक करना है, फिर इस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है अपने हार्ड ड्राइव पे जो भी आप अपने मैसेज के साथ अटैच करना चाहते हैं, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अटैच फाइल। अटैच फाइल को रिमूव करने के लिए आप फाइल पाथ को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द बॉक्स नेक्स्ट टू द ब्राउज बटन। एंड अगर इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन के लिए जिसके थ्रू आप अपने अटैचमेंट को व्यू करना चाहते हैं जो आपने रिसीव करा है, तो आप उसके लिए व्यूइंग अटैचमेंट पे चेक कर सकते हैं। The last is signing out from the email account. ईमेल अकाउंट से कैसे साइन आउट किया जाता है। सो अपने ईमेल अकाउंट को प्रॉपर्ली क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंश्योर करना है कि कोई भी दूसरा पर्सन जो है हमारे पासवर्ड को इजीली एक्सेस ना करे या फिर हमारे मेल अकाउंट को चेक ना कर सके। सो साइन आउट करने के लिए आपको साइन आउट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जो कि आपकी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ओके, तो इसके थ्रू आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेंगे एंड यू विल मूव आउट ऑफ इट। ओके, चलो। So that's all for the chapter. We have discussed the concepts of email, how to create it, how to send the messages, how to sign out of the email window, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.